हमने 5 बौने आकार के लोगों को राउंड अप किया है। थाने में पूछताछ चल रही है। मैं उनकी तस्वीरें लेकर आया हूँ। आप इन्हें देखकर जरा बताइए तो इनमें से किसी की शक्ल उस दिन जो आया था उससे मैच करती है? लेकिन वो तो खरगोश के कॉस्ट्यूम में था तो। हाँ करेक्ट। हमें कैसे पता होगा कि वो कैसा दिखता था? कभी तो कॉस्ट्यूम उतारा होगा, तब शायद किसी ने उसे देखा हो। फिर भी लाइए। हमको लगता है ए वाला है, ए वाला। नहीं, हमें तो लगता है ये दूसरा वाला। इसकी हाइट उससे मैच करती है। वो इतना था, ये इतना। नो, आई को लगता है ये तीसरे वाला। वो इतना था। हम बोल रहे हैं ना, हम गलत। अरे हम बता रहे हैं वो इतना था। हम गलत हो ही नहीं सकते हैं। मैडम, तीनों थोड़ी हो सकते हैं, कोई एक ही होगा। जरा गौर से देखिए ना। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है आपको सभी से पूछताछ करके सही इंसान को पहचानना होगा, क्योंकि हम तीनों बहुत कंफ्यूज हैं। अब ऐसे कैसे बताएं आपको? इतना शकल मिलता जुलता है तीनों का, हम कैसे बताएं कि कौन यहाँ पर आया था? कोई नहीं, थाने में पूछताछ जारी है। अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको खबर करेंगे। जय हिंद। जरूर। बच गए। हो गया तो बहुत राहत महसूस हो रहा है। पौआ खत्म हुआ भी कि बहाना है? आई के जिम ट्रेनर का फोन है। एक्सक्यूज मी, काम हुआ? बाल बचे बच्चे के घर के आसपास किसी सादे लिबास पे ढेरा डाल रखा है। ये जरूर राजीव का काम होगा। पर एक बात समझ लो, ये ना हार मुझे और बेचैन कर रही है बच्ची का काम तमाम करने को। आजुब की बात है, ये माँ और बेटी दोनों की किस्मत एक जैसी है। पहले जब इस कुहू को मारने की कोशिश की तब वो बच निकली, और अब ये इसकी बेटी कोयल। स्कूल, मोहल्ला छोड़ो और स्कूल के बारे में सोचो। इस कोयल का काम तमाम करने के लिए तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में और बच्चे भी होंगे तो वहां तुम्हें पूरा मौका भी मिलेगा, और स्कूल में पुलिस भी नहीं होगी तो और बच्चों के बीच में तुम्हें कोयल का काम तमाम करने का पूरा मौका मिलेगा। सो तेरा अगला हमला स्कूल में और मिशन कोयल तमाम। क्लास में से पढ़ाए। हाँ, कोनो मटर मस्ती नहीं। अरे अम्मा, हाँ, मटर मस्ती नहीं, मटर गश्ती। चल भाग। बैग तो दो। रुक जा। आए तो नहीं है वो, बाहर भी नहीं थे। चल भाग, मेरा मुंह का देख रही है? ले भाग ना, जा क्लास में। और कोनो मटर गश्ती नहीं। आसपास भी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लगता है नहीं आए। हाँ अच्छा है, राजीव बाबू जितना दूर है ना उतना अच्छा है। हे भोले बाबा, उनको हमसे दूर ही रखिए, ना हम उनको मिले ना वो हमको मिले। वो अपना जिंदगी में खुश और हम अपना जिंदगी में खुश। ये भगवान, ना तो तू हमको मिले और ना ही हम उसका रास्ता काटे। जिंदगी ऐसे गुजरे, ऐसे निकले जैसे हम एक दूसरे को कभी मिले ही ना। सॉरी, आपको यूं बुलाना पड़ा। इट्स ओके, बोलिए क्या बात है? दरअसल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और हम चाहेंगे कि आप उसमें शामिल हों। हमारे हर कार्यक्रम में आप शामिल रहें। आई एम सॉरी मैडम, फिलहाल ये संभव नहीं होगा हमारे लिए। वो क्या है कि कुछ दिनों से हमारा राजनीतिक कार्य बढ़ चुका है और हमारी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी है। सो आई एम सॉरी, लेकिन हम आपके कोई भी प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके एनुअल फंक्शन में सीएम साहब जरूर आएंगे, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वो आए। थैंक यू सो मच। अच्छा रहता अगर आप भी शामिल होते। इनफैक्ट एनुअल फंक्शन के लिए हम जो ड्रामा तैयार कर रहे हैं वो आपको और सीएम साहब को बहुत पसंद आएगा। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप इस इवेंट में शामिल हो सके तो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट सॉरी मैम, इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मीटिंग के लिए देर हो रही है, सो आई टेक अ लीव। गुड डे। गुड डे। पहले तो इतनी जल्दी में नहीं रहते थे। ये बदलाव कहीं उन अफवाहों के चलते तो नहीं आया है? रूबी, कुहू से कहो मुझसे आके मिले तुरंत।
वाव कहो, आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो अब क्यों पीछे मुड़ के देख रहे हो राजीव? अब उससे क्या लेना देना तुम्हारा? शुक्रिया। कहा है ना कि बीच में हमारा जिंदगी में थोड़ा उलझ गया था, लेकिन भोले बाबा ना आप सब कुछ सुलझा दिए। तो ये जो खूबसूरती नहीं है, ये जो अंदर का खुशी है ना, वो चेहरा पे दिख रहा है। अच्छा, मतलब जब हम थे तब तुम्हारी जिंदगी उलझी हुई थी, और आज जब हम नहीं हैं तो तुम्हारी जिंदगी सुलझ गई है। अरे हमारी जिंदगी तो तुमने पिछले 7 साल से बर्बाद कर दी है। इसीलिए तो आज हम भोले बाबा का मंदिर जा रहे हैं माई के साथ। उनसे भी हम यही कहेंगे कि हमारा जिंदगी जैसे पहले था ना, वैसे कर दीजिए। पहले जैसे? जब हम नहीं थे, इसका मतलब ये कि जब हम हैं तब ठीक है कू, तब हम तुमको बता देते कि तुम्हारे बिना भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जिंदगी में ना होने के बावजूद भी हम बहुत खुश हैं। अरे आप हमको बोली ना, प्रिंसिपल मैडम हमको बुला रही है। बात में हम देखिए भूल गए। हम अब भी आते हैं प्रिंसिपल मैडम से मिलके। मैडम आप हमको बुलाई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना मैडम। वो तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, पर मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल हमारे काफी इम्पोर्टेंट पेरेंट हैं और स्कूल के लिए जरूरी और प्रभावशाली व्यक्ति। मुझे उनमें और तुम में किसी एक को चुनना पड़े तो मैम आप उनको ही चुनिएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बात कही है ना, वो कभी दोबारा नहीं होगा। हम स्कूल का मान मर्यादा पे कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारे चलते हमारी प्रिंसिपल मैडम और स्कूल को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा हम कोनो काम नहीं करेंगे। हम सच कह रहे हैं, हम वादा करते हैं मैडम। मैडम मेरे को बात कहना था कि आज का हमको आधा दिन का छुट्टी मिल सकता है। क्यों? वो हमको अपने माई के साथ ना भोले बाबा का मंदिर जाना था। वैसे आप बस का चिंता मत कीजिए, रामातर काका से बात कर लिए हैं, वो बस को लेके चले जाएंगे। बस आप आज के लिए बस आधा दिन का छुट्टी देंगे। जी शुक्रिया मैडम। जी प्रणाम। नमस्ते। आप? हाँ, हम जरा कनक के स्कूल में काम। आप यहाँ? हम कोयल को लेने आए हैं। वैसे आपका शुक्रिया अदा करना था। कौन बात के लिए? वो दरअसल कोयल और उसकी अम्मा ने हमारी कनक को बहुत प्यार दिया है। कनक तो बहुत क्लोज हो गई है उनसे, जब देखो तब उनकी बातें करते रहती है। कनक भी तो बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये कनक आई तो नहीं? मिस कर रही हूँ मैं उसको। बस बेल बजे और छुट्टी हो जाए जल्दी जल्दी। कोयल कोयल कनक कोयल कनक, ये तो कनक की आवाज है। कोयल कोयल कनक 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 आ गया क्या? कनक कनक, अरे कहाँ हो तुम? कोयल कनक कोयल कनक कोयल कनक कोयल कनक
वही वाला निशानेबाज। लेकिन आप हमारे स्कूल में काम से आया था। वॉशरूम कहाँ है? कम मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। माई चल। चल मतलब कोयल? का कोयल? कोयल को पढ़ना नहीं है का? कोयलिया आ जाएगी, काका से बात हो गया है, बस में आ जाएगी उनके साथ। नहीं, बस हमको पूछना था कि तुमको राजू बाबू दिखे थे का? कहीं हमको राजीव बाबू के साथ देख तो नहीं ली? दिखे थे इधर, माने वो आए थे स्कूल प्रिंसिपल मैडम से मिलने, तो हमको लगा कि तुम यहाँ हो तो मिले होंगे तुमसे। तू हमको देख भी लेंगे तो पहचानेंगे नहीं ना। काहे? अरे भूल गई का? शादी के वक्त और फिर तुमको जब लेने भी आए थे तो आँख से लाचार थे। हाँ सच, हाँ हम तो एकदम में भूल गए। काहे कि हम कभी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचे ना, महसूस भी नहीं होता था कि वो आँख से लाचार थे। काहे कि उस समय तो हर बात दिल की नजर से देखते थे, वो भी और हम भी। तो दुनिया ही अलग था माई। अभी तो आँख आके भी अंधेरा छा गया। ओह माय गॉड, कहीं ये वही बाना तो नहीं? हेलो, हाँ एसपी साहब, शायद हमने उसी बौने को देखा है। हाँ अभी देखा है, वो कोयल की स्कूल में गया है। नहीं, कनक नहीं है स्कूल में, लेकिन कोयल तो है, वो जरूर उसके पीछे गया होगा। एसपी साहब, कोयल की जान को खतरा है। हाँ हम पहुंच रहे, आप भी जल्दी पहुंचिए। हाँ चिंटू को पकड़ना नामुमकिन है। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? नहीं प्लीज मत मारो। भागेगी? अम्मा! या! हीरो अंकल, आपके हाथ से खून बह रहा है। हीरो अंकल! सोयल, ठीक हो ना बेटा? आपने मुझे बचा लिया हीरो अंकल। हाँ, आप सच में ठीक हो ना? ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है, विलन और हीरो अंकल दोनों डिशम डिशम। वो तो मुझे चाकू मारने वाला था, फिर तो मैं मर जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चिंटू इज स्ट्रांग, नो? और चिंटू के पास हीरो अंकल है। यस। लेकिन मैं भी डरी नहीं हीरो अंकल, उसको वाइट कर लिया, बस थोड़ा सा लास्ट में ना डर गए थे। चाकू से ना सबको डर लगता है। आपको भी? हाँ। लेकिन हमको आपकी अम्मा को मिलना है। क्यों? अरे जानना है उनसे, पूछना है उनको कि ये बौना आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं? अरे नहीं, अम्मा को मत बताना हीरो अंकल, नहीं तो वो 24 घंटे मेरे साथ चिपकी रहेगी। हाँ। फिर ये सब मैं एक्शन कैसे करूंगी? करेक्ट। लेकिन अगर वो बौना फिर से पीछे पड़ गया तो चलो ना पुलिस के पास, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। मुझे जानते हैं पुलिस अंकल। अच्छा, वो कैसे? अरे आप भूल गए, गोलू की मम्मी ने गोलू को पीटा था, तो मैंने पुलिस को शिकायत कर दी थी, तो पहली बार आपसे वही मिली थी। ओह हाँ, अब याद आया। करेक्ट। चलिए पुलिस अंकल को सब बताते हैं। चलिए चलिए।
पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस खुद यहाँ आ रही है डिटेल्स लेने के लिए। तब तक चिंटू और हीरो अंकल एक काम कर सकते हैं, वहीं बाहर जाके थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। हाँ चलो। सलाम साहब। सलाम। जो बौना आया था उसकी कोई इंफॉर्मेशन ली है क्या? जी साहब, ऑटो का नंबर लिखा है सर, ये देखिए। ये इंफॉर्मेशन काम आएगी ना? थैंक यू सर। आओ बैठो। कनक ठीक बोलती थी क्या? कि आप कनक के हीरो पापा हैं और मेरे हीरो अंकल। अच्छा, तो अब तो आपको पता चल गया ना कि जब तक आपके ये हीरो अंकल है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा आपके आसपास रहेंगे। और आपको पता है ना कि अब हमारी एक नहीं दो बेटियां हैं, एक कनक और एक कोयल, और दोनों का बर्थडे सेम टू सेम। My hero uncle is the best. कनक के साथ साथ कोयल की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बौना आज स्कूल तक पहुंच गया, हमें कोयल के आसपास ही रहना होगा। फिर तो हमें स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी भाग लेना होगा, जिससे कि उस रोज हम कनक और कोयल दोनों के साथ रह सके, इनके पास रह सके। अब जब तक पुलिस उस बौने को पकड़ नहीं लेती, हमें कनक और कोयल के आसपास ही रहना होगा, रोज स्कूल जाना होगा, फिर चाहे इसके लिए हमें कुओं का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम वो भी कर लेंगे। क्या करूं? अम्मा को नहीं बता सकती, अगर अम्मा को पता चला तो। खुशखबरी 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 खुशखबरी, गाँव वाले सुनो खुशखबरी। अरे क्या है खुशखबरी, बता तो सही। खुशखबरी। कौन सा माई खुशखबरी? कौन सा खुशखबरी? अरे वेट वेट, बताते बताते। अरे सुनो तो तुम बोलेगी। देख रही है क्या कर रही है? ड्रामा क्वीन कोयल को मिला है एक रोल। रोल? खाने वाला रोल? अरे बरखा, तुम्हें तो ना बस खाने की पड़ी रहती है। खाने वाला रोल नहीं, ड्रामा में रोल। हाँ तो ऐसा बोलना, नौटंकी में माई, नौटंकी। ये जो पूरा नौटंकी है ना, इसको नौटंकी में काम मिला है, ऐसा बोलना माई। अरे वाह, क्या बात है। अम्मा बैग पकड़ना। ला दे। क्या हो गया? क्या है ये देखो, स्कूल के एनुअल फंक्शन में कोयल बनेगी कुश। अरे माई, प्रभु श्री राम और माता सीता के लव कुश है ना? हाँ कुश। अरे वाह, ये पहला बार तुमको अच्छा काम मिला है ना माई? अरे हमको तो पहले ही मालूम था, हम भी कोयलिया एकदम नंबर 1 है। नंबर वन कोयल नंबर 1। मेरी मम्मी मुझे बुला लेगी, मुझे खेलने दो ना। रुको, मैं सभी को बता के आती हूँ। अरे जाने दे। अरे बताओ तो सही, कब होगा, कैसे होगा? अरे ठीक है ना माई, बताएगी आके, बताने दो उसको। राजीवा, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों गजब करती हो तुम, एक पल साहस, फिर दूसरे ही पल कमजोरी, फिर एक पल उम्मीद और दूसरे ही पल निराशा। छोड़ो ये सब, आगे बढ़ो। जब इसको जीवन से हटा ही दिया है तो पूरी तरह हटाओ, चाहे वो खुद हो या फिर उसकी तस्वीर। जिंदगी में कितना कुछ रखा है, बहुत कुछ। आगे बढ़ो।
वो खुद कहां से कहां निकल गया। शादी, बच्चा, विधायक, तो बच रही उसको बेकार में। अगर ये फंक्शन में आएंगे ना, हम लोग में से कोई नहीं जाएगा। क्यों? अम्मा, क्यों नहीं जाओगे हमारा ड्रामा देखने? अरे तुमको मालूम है लव कुश में लव कौन है? कौन बनेगा? अपनी कनक का? वो लव और हम कुश, दो बहनें अब दो भाई। भाई तो बहुत ही अच्छा है। संभाल के, बहुत बदमाश है। अजीब लीला है भोलेनाथ की। जितना दोनों को दूर करना चाहते हैं उतना ही दोनों को नजदीक ला रहे। देख लो भोलेनाथ, तुम ही राह दिखाओ, तुम ही रक्षा करो। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? आज छुट्टी का दिन है ना? हाँ, वो आँख खुल गई हमारी। आँख खुली तो इसका ख्याल आया था आगे देखने। कैसी है इसकी तबीयत? बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आप प्लीज कनक का दिन रात ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए उसका, नजर रखिए इस पे, सुबह शाम 24 घंटे। क्या बात है सर, आप परेशान लग रहे हैं। कोई खतरा है क्या कनक पर? हाँ, वो कनक की फ्रेंड कोयल, हमला हुआ उसके ऊपर। वो बॉने ने ही हमला किया। सही समय पर अगर हम पहुंचे ना होते ना, अनर्थ हो गया होता। अब जब तक पुलिस उस बॉने को पकड़ नहीं लेती, हम सबको सतर्क रहना होगा प्रभा जी। इन दोनों बच्चियों पर निरंतर निगरानी रखनी होगी, दोनों को सुरक्षित रखना होगा। कोयल से बात की हमने तो उसने कहा कि उसकी अम्मा के सामने इसका जिक्र भी ना करें। सलाह दी हमने उसको कि अकेले घर के बाहर मत निकलना, लेकिन इससे उस पर खतरा और बढ़ जाता है प्रभा जी। प्लीज आप कनक पर 24 घंटे निगरानी रखिएगा। इतने वर्षों बाद तुमने? सॉरी सर, आपने हम पर भरोसा किया है। हमने तो बचपन से ही आप पे भरोसा दिखाया था प्रभा जी। पर एक आप ही है जिसने बीच में पराये लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उस पराये अपनी पर भरोसा आपके लिए ही किया था हमने। जब तक वो इस घर में थी, उसने दिन रात अपनी सेवा और निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। हम पहले भी कह चुके कि इस घर में उसका नाम कोई भी नहीं लेगा, कोई नहीं। जानते हैं, आपके मन में अब भी कुहू के लिए कुछ है। उसके प्रति आपका जो भी नजरिया है वो और कुछ नहीं बल्कि गलतफहमी की दीवार है। ए बुढ़िया, यहाँ का है घुस के बैठी हो? पूरे घर का काम पड़ा है, जाओ जाकर करो। हम कहीं नहीं जाएंगे मैडम।
हमें कनक के साथ रहना है। राजीव सर ने बोला है कि कनक के साथ 24 घंटे रहने के लिए। वो काहे कहेंगे तुमको? और कनक की माँ मर गई है का? हम हैं यहाँ, कनक के साथ का करना है का नहीं, ये राजीव हमको बोलेंगे, तुमको नहीं। कनक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी इस घर में तुम्हारी का औकात है और हमारी का हैसियत, ये बताने का जरूरत नहीं है हमको। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी मैडम, हमें जो कहा गया है हम वही करेंगे। और एक बात और, खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, चाहे कोई भी बात हो जाए वो ऐसे नहीं बिगड़ जाते, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे अलग करने की। खून अपना असर दिखाता जरूर है और रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। अच्छा, और तुम्हारी ये मजाल। शोर मत मचाओ, कनक सो रही है और तुमको जो भी पूछना है, जो भी कहना है, जो भी सुनना है, जाकर राजीव सर से पूछो। हम यहीं कनक के साथ हैं 24 घंटे, जा सकती हैं आप। हाँ एसपी साहब, उस ऑटो वाले का कुछ पता चला? ऑटो? एसपी साहब, एक बार वो ऑटो हाथ लग गई ना, समझ लीजिए कि बौना भी दूर नहीं है, वो भी हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। बौना? बौना तो मर गया है, अब देश उसको मार चुका है। फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? जिस ऑनलाइन नंबर से उस बौने ने पेमेंट की थी उसका पता हमें चल गया है। बहुत जल्द ही हम उस नंबर के जरिए उस बौने तक पहुंच जाएंगे। फैंटास्टिक। अब एक बार ये बौना हाथ लग गया ना तो समझ लीजिए कि गुत्ती सुलझ गई। बौना जिंदा है? ये सब कहा है? बौना जिंदा है? पुलिस और राजीव उस तक पहुंच नहीं पाले हैं। लेकिन अब देश ने तो कोयल की मम्मी, ये तो कोयल की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें हैं। कोयल की माँ, हे भोलेनाथ, कैसी लीला है तेरी। कनक की दोस्ती हुई तो कुहू की बेटी से। हमारी कुहू, हमारी कुहू। याद ही नहीं हो रहा है। याद हो जा। क्या कर रही है कोयल? अम्मा याद नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कुछ ड्रामा की लाइनें नहीं याद हो रही हैं। हो ही नहीं रही। हो जाएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो? अरे कैसे नहीं होगा? अरे हमारी चिंटू इतनी मजबूत है कि सब काम कर लेती है। चिंटू को डर तो नहीं लगता, पर इससे तो डर लग रहा है ना। अच्छा, डर लग रहा है? डर लग रहा है तो एक काम करते हैं। क्या काम? एक तरीका है इसका। कौन सा तरीका? आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अब तू उसके बारे में सोच जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिसपे तू सबसे ज्यादा भरोसा करती है। हमारी कोयल को किसका चेहरा दिखा? बताओ बताओ बताओ। आपका। और किसका? हाँ, हमारा। सच्ची? अब तुम्हारी बारी। नहीं 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 करना पड़ेगा। अरे अब आंखें बंद हो गई, सोचो उसके बारे में, ध्यान लगाओ। सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करती हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, सोचो उसके बारे में। हम दिख रहे हैं ना अम्मा?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो इतना कमजोर नहीं हो सकती। उनका चेहरा कैसे दिख सकता है? क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, हम ठीक हैं। ये अम्मा को क्या हुआ? किसको देखा अम्मा ने? पता नहीं क्या हो जाते इनको। मैं तो अपना काम करती हूँ। अबेस! ये क्या कर रही हैं? गोली मार देंगे तुमको। मैडम हटाइए, 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 चल जाएगी। तुमने हमसे झूठ कैसे बोला? बेवकूफ लगते हैं, पागल लगते हैं तुमको। क्या हुआ मैडम जी, कुछ बताइए तो सही। क्या क्या झूठ बोला हमने आपको? मैडम रुकिए, देखिए देखिए बंदूक चल जाएगी, हम बता रहे हैं। नहीं, हमारी बात सुनिए, हटाइए ये। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है यू का? हमें आए कि सन को गोली लग जाती तो? पागल नहीं, पागल तुम दोनों ने हमें बना के रखा है। एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हुआ तुम दोनों से। उसके ऊपर से झूठ बोला हमें। अब सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को गोली मारेंगे। क्या झूठ बोला हमने? अब पुलिस और राजीव किसी भी वक्त पौए तक पहुंच जाएंगे। क्या कहा था हमें? पौआ मर चुका है, मर गया है। हाँ? फिर पुलिस और राजीव उसका पीछा कैसे कर रहे हैं अगर वो मर गया है तो? पौवे को काम सौंपा था ना, वो काम पूरा हो गया। कौन सा काम? कब बक रही हो तुम? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हाँ? पौवे को काम सौंपा था हमने, कोयल को खत्म करने का। हाँ? पौवे ने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है, तो कैसे मार देते पौवे को? आई ने पौवे को आइडिया दिया कि पौवा स्कूल में जाए और उस कोयल को खत्म कर दे, लेकिन अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ और पेशगी पड़ गई पौवे की। अब ऐसे में जब तक कोयल का काम खत्म नहीं होता तो पौवे को नहीं मार सकते, और इसलिए वी ने यू को झूठ बोला। एक बार कोयल का काम खत्म हो जाए तो पौवे का भी काम खत्म। हाँ? अब कोयल का नहीं, हमारा काम पूरा होगा। काम पूरा नहीं होगा, काम तमाम होगा। वहां पुलिस पौवे को पकड़ेगी और यहाँ आकर हम सबकी गर्दन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है तुम लोगों को? बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने हमें। क्या करें? वो करना क्या है? जो रायता फैलाया है उसको समेटो, वरना वहां पुलिस पौवे को पकड़ेगी और यहाँ हम तुम दोनों को मार देंगे। यहाँ बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही हो और कोई काम धाम नहीं है तुमको? ये बातें सुनना, सुनाना, छल प्रपंच, ये सब ना तुम करती हो। हम जो करते हैं ना वो एकदम सीधा करते हैं, समझी? तुम्हारी तरह यूं लुक छुप के नहीं। और हाँ, रही बात ये कमरा की, तो या हम भीतर रहें या बाहर रहें वो तो हमारा हक है ना। तो फिलहाल तुम यहाँ से दफा हो जाओ, समझी? बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम तुम सबकी हैकड़ी ढीली करेंगे, तुम सबकी अकल ठिकाने लगाएंगे। वेट एंड वॉच। ये नहीं हो सकता। राजीव बाबू हमको नहीं दिख सकते। अगर दिखे तो हम उसको मिटा देंगे, धो देंगे हम। आंखों को तो धो लोगी, आंखों में उतरती तस्वीर को भी धो लोगी, पर जो तस्वीर दिल में बसी है उसका क्या? उसको कैसे मिटाओगी? हाँ, हमारे दिल में कोई तस्वीर नहीं है और हमको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है, अपनी हिम्मत पे भरोसा है और किसी और पे नहीं। और अब हम
कमजोर नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे कमजोर। बिल्कुल नहीं। अब तुम हिम्मत से और ताकत से आगे बढ़ोगी। वो शेरनी है तो कोयल शेरू। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम अपने आप में काफी हो। तुम अकेले बहुत हो। तुम्हारा सबसे बड़ा भरोसा तुम खुद हो। हाँ माए, हम शेरनी हैं। ये हमेशा याद रखना। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सच में कोयल कुहू की बेटी है? हाँ देव, कोयल और कनक दोनों 7 बरस की हैं। शायद कोयल का जन्म उसी साल हुआ होगा। ये भी हो सकता है ना देव कि कुहू के साथ साथ उस एक्सीडेंट में राजीव और कुहू की बिटिया बच गई हो। मतलब कोयल राजीव की, अपने राजीव की बेटी? माँ, तेरी लीला अपरंपार है। 7 साल पहले अगर राजीव के मन में मैंने कुहू के प्रति शक नहीं डाला होता तो आज ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। राजीव, कुहू, कोयल सब एक साथ रहते एक छत के नीचे। पापी मैं ही गुनहगार हूँ। नहीं दे, तुमसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूँ, जो मैंने अफरा तफरी में संजीव और कुहू की झूठी शादी करवा दी। इसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे। दोष आपका नहीं है प्रभाती। मेरी उस निकम्मी औलाद अवधेश से बचाने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी और सिद्धेश्वरी की दुश्मनी के चलते राजीव को विक्षिप्त कर दिया गया। उसकी याददाश्त मिटा दी गई और हर झूठ को सच बना दिया गया। प्रभाती, अब अतीत के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें भविष्य के बारे में सोचना और एक बार फिर से अपने परिवार को जोड़ना है। अब मुझे ये बताइए, कोयल कुहू की बेटी है, ये बात राजू को मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि अगर मालूम होता ना तो राजीव कोयल को इस घर में लेकर नहीं आता। अरे एक बात तो जरूर है थी, राजीव ना कोयल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहने लगा है। अभी अभी बता रहा था मुझे कि उसे कोयल की सुरक्षा की बहुत फिक्र है। बिल्कुल एक बाप की तरह फिक्र कर रहा है वो उसकी। तो हमारा काम हो गया। मतलब हमने जो गलतियां की है ना, अब उसे हम ही ठीक करेंगे। हम ही उन दोनों को एक करेंगे। कनक के इस फोन से कोयल को मैसेज करेंगे। कैसा मैसेज दे? सब ठीक हो जाएगा। अब या तो कोयल कुहू को लेकर यहाँ आएगी या कुहू अकेली यहाँ आएगी। दोनों ही सूरत में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कुहू वापस चंदेल भवन आएगी। मेरे दादू तुमसे मिलने स्कूल गए हैं, वो बीमार हैं। पापा ने बोला तुम स्कूल नहीं जा रही। मैं पापा के साथ बहुत दूर हूँ। अपनी अम्मा को प्लीज स्कूल भेज दो। अम्मा दादू को घर छोड़ देंगी। ओह गॉड, ये क्या किया दादू ने? हीरो अंकल ने तो मुझे बोला है बाहर मत जाओ। अम्मा प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? कनक के दादू स्कूल चले गए अम्मा, और अब वो कनक के कहने से भी नहीं लौट रहे। और आपको पता है वो बीमार भी हैं। बीमार हैं? तो अब कनक का मैसेज है अम्मा। दिखा दिखा दिखा। घर पे भी कोई नहीं है। बोल रही है अपनी अम्मा को बोलो कि वो स्कूल से दादू को ले आए। मैं भी जा सकती हूँ, पर लाइन से याद करनी है ना। लोग हंसेंगे अगर मैंने ठीक से नहीं याद किया तो। स्कूल तो बंद हो गया होगा। 4 बज रहे हैं। ठीक है,
तू अपना याद कर ले, हम स्कूल जाके आते हैं। थैंक यू अम्मा, थैंक यू थैंक यू। ये पैसा ले लेते, बैग लेके जाते हैं। मैसेज करके बता देती हूँ, अम्मा आ रही हैं, दादू को लेके घर छोड़ देंगी वो। प्लान का ये हिस्सा तो बिल्कुल ठीक ठाक निकल गया है। अब राजीव। राजीव क्या भाई, राजीव को फोन लगाओ और जो हमने कहा है वो उससे कहो। देव, कमान प्रभा जी, डरिए मत, फोन लगाइए, दोनों को एक करना है ना, फोन लगाइए। पौवा पकड़ा गया सर, हिरासत में है, पूछताछ शुरू होने ही वाली है। That's a wonderful news, एसपी साहब। आप उसका कन्फेशन लीजिए, एक बार उसका कन्फेशन मिल गया ना तो केस सॉल्व, और जैसे ही उसका कन्फेशन मिल जाए हमें तुरंत अपडेट कर दीजिएगा। जी सर। थैंक यू। जय भोलेनाथ। ये पौवा आखिर पकड़ा ही गया। हाँ हाँ प्रभा जी बोलिए। वो मैं। बोलिए क्या बात है? सर, देव घर से बाहर निकल गया है। What? हाँ सर, वो कनक के स्कूल चला गया है। वो घर से बाहर निकल गए, कनक के स्कूल चले गए और आप हमको अभी बता रहे? अरे कोई ध्यान क्यों नहीं देता? What nonsense is this? सर दरअसल आपने कहा था ना कि आप कुहू से कनक के स्कूल में मिले थे। वो देव ना कनक के स्कूल चला गया है कुहू से मिलने। उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर। हाँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है सर। हमें बहुत चिंता हो रही है सर। आप स्कूल जाके देखिए ना देव को, कहाँ है, ठीक है, क्या है? हमको ही कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, आप लोग भी देखते हैं हम। हो गया। अब ये प्लान भी कामयाब हो जाए तो दोनों फिर से मिल जाएं। और एक भी हो जाएंगे। जय मां भवानी। बाबा, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।